अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज अदील शबीर। आज हम 10th क्लास यूनिट नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो उर्दू मीडियम भी होंगे और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम भी होंगे, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं दोनों को साथ लेकर चलूँ। तो दो दर्जी मसावात उर्दू मीडियम में हम इसे दो दर्जी मसावात कहेंगे और इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी किस्म की होती है इसमें वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बच्चों दो किस्म की होती है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और दूसरी हमारे पास प्योर फॉर्म होती है। उर्दू मीडियम में इसे हम कहते हैं म्यारी मसावात और प्योर फॉर्म को हम प्योर मसावात या प्योर फॉर्म ही कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। प्योर फॉर्म में हमारे पास ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। इसमें बच्चों b हमारे पास 0 होता है। प्योर फॉर्म में b हमारे पास 0 होगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की जो जनरल मसावात है वो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो बच्चों दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। आपके चैप्टर में 3 तरीके बताए गए हैं। वैसे दो दर्जी मसावात को हल करने के और भी तरीके होते हैं। एक चौथा तरीका होता है ग्राफिकल मेथड का तरीका, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं बताया गया, इसलिए हम आपके सिलेबस के साथ चलेंगे जो इसमें बताया गया। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। बच्चों ये एमसीक्यू भी आ चुका है बोर्ड में, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है एमसीक्यू के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं। नीचे ऑप्शन आते हैं, इसलिए आपने 3 पे ही टिक करना है। और आपको ये भी कोई एमसीक्यू आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी किस्म की होती है, कितनी तरह की होती है, कौन सी होती है। तो आपने 2 पे ही टिक करना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक हमारे पास प्योर फॉर्म होती है। यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू में तजज़ी, कंप्लीटिंग स्केयर को तकमील मुरब्बा और क्वाड्रेटिक फार्मूले को दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास 2 रूट होते हैं, एक हमारे पास प्लस और एक बार माइनस में। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें चैप्टर में 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर दो दर्जे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि क्वेश्चन दिए गए आपको कुछ, उनको हल करो और बताओ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में है। आई रिपीट, वो कहता है जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हल करो और जो आंसर आएगा वो आपने बताना
बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर आप मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो आपको किसी भी एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम x को, जो पहला वेरिएबल पड़ा हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों के साथ। आई रिपीट, x को हम नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। x माइनस 3 प्लस 7, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ही लिखा रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई करवाना, 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ पे हम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने छोटी छोटी बातें याद रखनी है मेरी। अगर हमारे पास x x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर। x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा x स्क्वायर। अगर मैं x प्लस x लिखूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2x। मल्टीप्लाई में जो x की पावर होती है वो स्क्वायर बन जाती है, लेकिन प्लस में हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट देखते हैं, 1 और 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मेरे पास माइनस एक्स हो मल्टीप्लाई माइनस एक्स हो तो हमारे पास आता है एक्स का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, बट एक्स माइनस 1x इज इक्वल टू 2x आएगा। माइनस 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 प्लस, लेकिन हमारे पास जो 2x आएगा वो माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई में जो साइन होते हैं दोनों माइनस के साइन होंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस में हम क्या करेंगे, जो बड़ी रकम के साथ साइन आएगा वही हम इसमें यूज किया करेंगे। देखिए जरा, x को अगेन मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 इज इक्वल टू माइनस 7। यहां से हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 7 में से 3 माइनस कर देना, 7 में से 3 निकाल दो तो हमारे पास क्या बचेगा 4x। बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही हम इसके साथ यूज करेंगे। प्लस यहाँ पे माइनस 21, ये 7 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। अगर हमारे पास x 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 1 प्लस 6x, इस तरह की कोई इक्वेशन बनी हो तो हम क्या करते हैं, अगर मैं 3x प्लस 4x को यहाँ पे लिखता हूँ और इसको इधर लिख लेता हूँ 2x इक्वल टू 1 प्लस 6x, इसको मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो ये यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। बार बार बच्चे कहते हैं सर ये यहाँ से यहाँ पे है तो इसका साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि साइन तब ही चेंज होता है जब आप इक्वल टू के ऊपर से क्रॉस करते हैं वैल्यू को, मतलब कि आप इक्वल टू जंप करेंगे तो आप लोगों का साइन चेंज होगा, अदरवाइज आप लोगों का साइन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास 3x प्लस 4x प्लस 2x, ये 1 मैं इस साइड पे लेके आता हूं तो मेरे पास इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6x। अगर मैं इस प्लस 2x को उस साइड पे लेके जाऊंगा तो इधर जाके माइनस 2x होगा। इसलिए इस बात से समझ आती है हमें कि साइन तब ही चेंज होगा जब हम इक्वल टू के ऊपर से क्रॉस करेंगे, वरना इधर जो मर्जी करते रहो, इस वैल्यू को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, आप लोगों का साइन चेंज नहीं होगा। जब हम इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो हमारा साइन चेंज होगा, जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हमारा साइन चेंज होगा। यहाँ से हम इंडिया जाएंगे तो हमें थोड़ी चेंज आएगी, थोड़ी तब्दीली आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी साइन चेंज करेंगे वो इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो ही चेंजिंग आएगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्लस 4x, 21 में से 7 निकाल दो तो हमारे पास 14 बचता है। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है कि x² प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये दिखने में ये फॉर्म नहीं नजर आ रही, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 a है, साथ x² पड़ा हुआ है, ये हमारे पास b है और साथ x है, माइनस ये c है इक्वल टू 0। तो ये शक्ल इख्तियार कर गई। तो ये हमारे पास क्या होगी, मियारी मसाबात स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम आंसर में लिखेंगे ये हमारे पास होगी उर्दू मीडियम वाले मियारी मसाबात। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। मजीद हम इसके और पार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ये शॉर्ट के लिए आते हैं, इसलिए अगर कोई भी वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में देगा तो पहले 4 क्वेश्चन में से ही वो पेपर में देगा। 5वां 6वां थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कम ना होने के बराबर, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 3 मैं करवाता हूँ, 2 आप खुद करने की कोशिश करें। बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है और इसकी डिवीजन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c डिवीजन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ये नीचे वाली जो चीज़ है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ। इसे हम क्या करेंगे, x प्लस 1 और x को होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई x प्लस 1 x ऑन बोथ साइड्स। उर्दू में लिखेंगे दोनों अतराफ x प्लस 1 x से ज़रब लेने से। फर्स्ट पहले हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इससे 1 बाय 1 हम इन तीनों से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x दरमियान में प्लस का साइन है प्लस x प्लस 1 और x मल्टीप्लाई x प्लस 1 x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x। यहाँ से ये इससे कट होगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ कटिंग करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x x प्लस 1। ब्रैकेट अभी वैसे मैंने लिखी नहीं और बाकी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे x² प्लस ये जो पहले क्वेश्चन में दिया है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा x, तो x प्लस 1 ये 1 प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे और ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा साथ x है तो 6x। यहाँ पे हम x² प्लस x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x² x 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 6x² प्लस 6x। यहाँ पे 1x² है 1x² है 2x² प्लस ये भी 1 है
तरफ 0 है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 6 में से 2 माइनस कर दो, 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बचेगा 7x स्क्वायर, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का 4, 2x 6x, 6 में से 2 माइनस किया तो 4x, फिर बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, शुरू में माइनस यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये भी माइनस में करने की प्लस में करने की कोशिश करेंगे। ये जो माइनस है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपने सारी वैल्यू के साइन चेंज कर देने हैं। 4x स्क्वायर साइन चेंज प्लस में हो गया, ये भी प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 प्लस में हो माइनस में हो 0 0 ही होता है। ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू मीडियम में लिखेंगे मियारी मसावात। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है इन 6 पार्ट में से जिसके एक साइड पे 0 पड़ा हुआ है और दूसरा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीजों को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई x माइनस 2x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा x माइनस 2 x के साथ, दरमियान में साइन माइनस का x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा x माइनस 2 x के साथ प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x। बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते, हालांकि हम ऊपर लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई x माइनस 2 x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। बच्चे कहते हैं 0 से मल्टीप्लाई करवाने से सारा आना तो 0 ही है, लेकिन आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये स्टेप आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पे ये इससे कट हो गया, यहाँ बचा x प्लस 4 माइनस, इसको इससे कट करेंगे x माइनस 2 प्लस 4 x से मल्टीप्लाई होगा तो x सबट्रैक्टेड एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस x4 से 4x माइनस, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। इस क्वेश्चन में बाहर माइनस बना है तो ये दो चीजें ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करनी है। x को इस पूरी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, चलो मैं इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, 4 to 8x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, 2 और 2 माइनस 4x, दोनों के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगेगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, ये माइनस इस साइन को प्लस कर देगा 4x, ये माइनस इसको माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर
8x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ, 4x और 4x हमारे पास बन जाएगा 8x, -4 प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0। 8x से कट हुआ, मेरे पास बचा -4 प्लस 4x इक्वल टू 0। इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ तरतीब से, इसको इधर -4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई ax प्लस c इक्वल टू 0 प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर फॉर्म। उर्दू मीडियम वाले भी प्योर मसाबात लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, उसके कुछ पार्ट देखेंगे। अब